के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि क्वीन फेंग हवा में लटका होता है, अपनी एनर्जी को गैदर कर रहा होता है और उसके शरीर से बहुत तेज लाइटिंग निकलती है। लाइटिंग धीरे धीरे शांत होती है और वो नीचे जंप मारता है। वो जंप मार के देखता है कि उसका शरीर बहुत बेहतर हो चुका है। मेरे चाइल्ड, तुम सक्सेसफुली हो चुके हो, तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। मैं चाहता हूँ कि मेरे डिसेंडेंट्स इस दुनिया की बहुत ऊंचाई को छुए और वह पूरे फेमस हो जाए। तभी हमारा फेंग कहता है, सीनियर, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इतना फेमस होना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं इतना पावरफुल हो सकूँ कि अपने और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। एमसी हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, तुम अच्छे बात हो, जो तुम कह रहे हो वह तुम्हारी आंखों में दिखता है। एमसी को तभी उसके हार्ट में बहुत जोर से पेन लगता है। सीनियर, क्या हुआ? आप ठीक है ना? आपके साथ गलत क्या है? नहीं नहीं, अब मेरा समय आ गया है, इस ओल्ड मैन का जाने का समय आ गया है। मुझे ग्लैड है कि मैंने अंत में तुम्हारे जैसा एक सक्सेसर पा लिया। तुमने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहे। यह ओल्ड मैन हमेशा फाइट करता रहा और अपनी लाइफ के अंत में एकदम लोनली हो गया है। और तुम्हें क्या पीटी बात है, तुम्हें मेरे डिसाइपल नहीं बनना चाहते। फैंग एमसी के सामने अपनी मत्था टेकते हुए कहता है कि इस क्वीन फैंग के फादर अपने बहुत पहले मर गए थे जब मैं यंग था, और सीनियर भी अब रिबॉर्न होने को जा रहे हैं। मैं सीनियर को अपना टीचर नहीं बना सकता, क्योंकि सीनियर को अगर मैंने टीचर बना लिया तो इस पूरे क्लैन में पूरा मेस छा जाएगा। इसलिए सीनियर, मैं सोचता हूँ कि आप अगर मेरे फोस्टर फादर बन जाए क्या? क्या? एमसी कहता है कि यह तो अच्छी बात है कि मेरे एंड टाइम में मेरे पास एक अडॉप्टेशन है। तभी क्वीन फैंग अपने नीचे झुकता है और कहता है कि क्वीन फैंग अपने फोस्टर फादर को अब रिस्पेक्ट पे करता है। ठीक है, तुम मुझे मेरे सन और मेरे पास आकर मुझे हक करो। मुझे जाने से पहले एक हक दो। क्वीन फैंग ऊपर उठता है और हमारे एमसी को एक हक देता है। दोनों ही हक करते हैं, खुश होते हैं। एमसी माइंड में सोचता है कि दोनों एक साथ दे रहे हैं। यह थोड़ी बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन अंत में मेरे पास आने के लिए यह तरीका एक अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस है। लेकिन अभी एंड के लिए एक स्पेशल इफेक्ट भी डालना चाहिए। हमारा एमसी अपनी बॉडी से धीरे धीरे उस गोल्डन ऑयल को निकालने लगता है और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। सीनियर, नहीं नहीं नहीं, फादर, आप ऐसे नहीं जा सकते। सन, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम प्लीज बे केयरफुल रहना इस दुनिया में, यह दुनिया बहुत खराब है। तभी एमसी वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। सीनियर, नहीं नहीं नहीं, फादर, फर्स्ट फादर, आप ऐसे नहीं जा सकते। एमसी दूर से देख रहा था। चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ, और मुझे तो अपनी एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, और ये स्टोरी के लिए बेस्ट नहीं था। अगला चाइल्ड को बाहर फेंक जाने का है। तभी वह चाइल्ड महसूस करता है कि उसकी बॉडी को कोई खींच रहा है, और जैसे ही वह जिस तरह वो आया होता है उसी तरह वो उस गुफा के अंदर से बाहर चला जाता है। और वो बाहर आकर देखता है कि वह गुफा धीरे धीरे गायब होने लगती है और पूरी तरह से गायब हो जाती है। कहता है, पोस्टर फादर, आपकी ग्रेट काइंडनेस को यह सन, आपका सन कभी नहीं भूलेगा, आपको हमेशा याद रखेगा। और क्वीन फेंग जोर से चिल्लाता है और उसके चारों तरफ गोल्डन आने लगता है और उसका डंडियान में स्टोर होने लगता है। रियल में उन्होंने एक्चुअली बटन दबाकर दो रियल को एक बार ही पार कर दिया है। गोल्डन एलिजर कंप्लीट हो गया है और गोल्डन एलिजर सेंडोंग की ऊर्जा को भरपूर बनाता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हेवन और मैन एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अपनी आंखें खोलकर वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और टॉप स्पीड से अपनी ताकत लगाकर ऊपर पहुंच जाता है। तभी उसको कुछ कहता है, ए, तुम आ गए, तुमने 2 दिन में अच्छा काम किया। वहीं पर पेड़ की डाली में बैठा होता है और क्वीन फेंग को देख होता है। क्वीन फेंग उसे कहता है कि तुमने मुझे मोस्ट तीसरी चीज लेने के लिए अपना एक योगदान दिया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या? तो वही नीचे आता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वो देख हैरान होता है, हे, क्या तुमने गोल्डन एलिजर को लिया है? क्या तुमने गोल्डन एलिजर को फॉर्म कर लिया है? हे। तभी वो हमसे हंसता है और कहता है कि क्या हुआ, अगर तुमने यह एडवेंचर पा लिया है, फिर भी तुम मेरे मुकाबले कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। हे, तुम सोचते क्या हो? क्या तुम इस चीज को समझ सकते हो कि मैं सिर्फ देखता हूँ कि तुम मेरे अपोनेंट हो और मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। ठीक है ठीक है, यह सब बोलना बंद करो, देखते हैं कि कौन फाइट में किंग बनता है और कौन लूजर बनता है। तभी एमसी उस पर अटैक करता है, लेकिन एमसी का अटैकर क्वीन फैंग पर कोई से नहीं पड़ता। वो उसे ब्लॉक करता है। क्या सिर्फ इतना ही? ए चोमू, तुमने क्या कराया है? तूने पिछली बार से कुछ नहीं सीखा क्या? हा 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 हा, तुम ज्यादा बोलो मत। मैं तुम्हें ऐसी मौत पालूंगा कि तुम्हारी होश रूह ही कांप जाएगी, समझ गए? तुम्हारी आत्मा तो निकाल के मुझसे गोटे खा लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वीन फैंग की आंखें पूरी तरह गोल्डन हो जाती है और दोनों ही अपना अपना पावर लगा रहते हैं, लेकिन दोनों पीछे फेंका जाते हैं। फिर भी वह दोनों लड़ाई जारी रखते हैं। दोनों आते पास आते हैं और अपने मुक्के को टकराते हैं। उनके मुक्के के पंच से जो प्रेशर जनरेट होता है उससे कोई ब्लैक ब्लू और कोई गोला बन जाता है और दोनों ही दूर से टकरा जाते हैं। दोनों लाइट पड़ती है। हे, तुम हैप्पी मत हो, मैं फिर से तुम्हें मारूंगा। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अपने माइंड में कहता है कि जितने इसे फाइट करूंगा अभी अपने पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगा और यही चीज इसके फ्यूचर में इसके लिए हेल्प करेगी। हे मेरे सन, तुम इसको जल्दी रियलाइज करो और तुम बेहतर फाइटर बनो। तभी इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है आसमान में। हु हा,
तभी बहुत सारे टाइम बाद दिखाया जाता है कि अगर MC वहाँ जा रहता है, मैं अगली बार आऊंगा और तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर डालूंगा, ठीक है? मेरे इंतजार करना, नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा, ठीक है? तुम अगली बार आना और तुम जब अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ पर करता रहूंगा। MC के जाने के बाद MC का सन थोड़ा स्माइल मारता है और अपने आप को मुट्ठी को देखता है, कहता है कि ठीक है, अब मैं इस दुनिया को बताता हूँ कि मेरे पास कितना पावर है और मैं कोई लूजर नहीं हूँ। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम उसी मोमेंट को दिखाया है जहाँ पर हमारा MC पहली बार आया होता है इस स्टोरी में, और वहाँ पर ही MC के फर्स्ट राइफल वो बैठी होती है चेन फेंग सुई, और MC वहीं पर आता है फ्लाइंग करते हुए वहाँ से निकल कर। वहाँ पे आता है, चुपचाप बैठता है, बैठता नहीं है तो वो खड़ा होता है और उसे विक्ट्री का साइन दिखाता है, ठीक है हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। क्या सही में? थोड़ा ब्लश करती हुई हमारे MC की खुशी हो गई है कि हमारे MC ने उसके लिए, बेटे के लिए इलाज ढूंढ लिया है, और इसीलिए वो हमारे MC के लिए चाय बनाती है और उसे चाय देती है, ठीक है इसलिए लो, ठीक है मैं ले लेता हूँ। MC उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता कि हे, तुम मेरे साथ इतना सॉफ्ट क्यों हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, मुझे इससे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं ऐसे कभी तुम्हारे से व्यवहार नहीं किया हूँ। उसे सुनकर वैपू थोड़ा ब्लश करती है और थोड़ा गुस्से में आते हुए कहती है, तुम स्टिल मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? तुम मेरा फोन उड़ाना चाहते हो? क्या तुम्हें मार खाना है? बताओ तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर दो लात लगाती हूँ, तुम्हें सबक मिल जाएगा। MC कहता है हाँ हाँ, यही वो वुमेन है जो दुनिया में मोस्ट मैनली वुमेन है, जो एक लड़के की तरह व्यवहार करती है। हाँ, यही तुम्हारा असली रूप है। इसे MC की बातों को सुनकर उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करते तो कहती है कि क्या मैं एक लड़की की तरह बात करती हूँ? MC कहते नहीं नहीं नहीं, तुम इतना सिमिलर तो नहीं हो, लेकिन तुम इसे डिजर्व करती हो, तुम ऐसी लगती हो, तुम तो भी सुधरे नहीं हो। MC बताता है कि जब एनवी ने हमारे यहाँ लिवाइन लैंड पर अटैक कर दिया था, तब डीमन सेक्ट ने उन्हें डिफीट किया, उन्हें उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, और तुम वहाँ सभी जगह सभी को मार रही थी, हमारे डिवाइन को प्रोटेक्ट कर रही थी, सभी उन क्रिमिनल्स को तुम मार रही थी और तुम सभी को पनिश कर रही थी। उस समय तुम वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही थी, दाओ वेंग और तुम चेन फेंगसी, तुम वर्ल्ड में पूरी तरह से घूम रही थी और एक दूसरे के साथ दे रही थी। एंड से लेकर यहाँ तक देखें तो तुम बहुत करेज वाली थी, तुम्हें किसी बात को एकदम सीधे कहती, किसी से डरती नहीं थी, और तुम्हें बात करे तो तुम इक्वल थे किसी भी मैन के, और तुम लाइफ एंड डेथ से डरती नहीं। तुमने अकेले ही अपनी पावर से एनिमी के थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर को ऐसे निपटा दिया। तुम तो एक टाइगर ओल्ड सोल्जर को ऐसे ही खत्म कर सकती हो। तुम ये इसे डिजर्व करती हो एज अ हीरो, तुम एक हीरो की तरह डिजर्व करती हो जीना। इसे सुनकर पूरे ब्लश होने लगती है। MC फिर कहता है तुम्हारे इन सभी कारणों को देखकर कहता हूँ कि तुम एक महिला की नहीं, एक मैन की तरह बात करती हो, मैन की तरह लड़ती हो, मैन की तरह तुम्हारा करज है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लगभग मैन की तरह ही व्यवहार करती हो। इसे सुनकर वाइफू पूरे गुस्से हो जाती है और उस पर तलवार से हमला करती है। MC उसे अपने 2 फिंगर से रोकता है, तुम इस तलवार का इस्तेमाल करी है, तुम क्या करी हो, तुम मेरे पर अटैक करी हो, क्या हम दोनों इसके लिए एग्री हुए थे? वाइफू जोर से लाती है, बास्टर मैं एक वुमेन हूँ, क्या तुम्हें एक वुमेन की तरह दिखाई नहीं देती हूँ? MC कहता है चुप रहो, क्या तुम्हारे इस पूरे कन्वर्सेशन को दुनिया को बताना चाहते हो? तभी वो अपने मुख बंद कर इधर उधर देखती है MC की तरफ, पुराने एपिसोड की तरह, और वहाँ MC चाय पी आराम से चाय पी रहता है। वो शांत होती है और वो भी बढ़ जाती है। फिर कहती है, MC कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम इस पूरी रात मुझसे सॉरी करने कह रही थी? यह चीज मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है। चलो हॉनेस्ट होते हैं और तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे अपोलॉजी क्यों कर रही हो? वो MC को थोड़ा प्यार से बोलती है कि क्या तुम मुझसे ब्लेम करोगे कि मैंने तुमको और तुम्हारे सन को एक दूसरे से रिकॉग्नाइज नहीं किया, तुम्हें और तुम्हारे सन को एक दूसरे से मिलाया। MC कहते हैं क्या यही तुम सिर्फ कहने वाले थे? लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं समझ सकता हूँ कि तुमने किन परिस्थितियों में यहाँ पर अपने लीडर का काम संभाला होगा और अपने बेटे को भी, अपने सन को भी संभाला होगा, लेकिन यह मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है कि मेरे सन मेरे बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे इस एक्टिंग का मतलब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, यह जरूर तुम्हारे सन के लिए अच्छा होगा। किसी की बातें सुनकर पप्पू थोड़ा हैरान होती है और थोड़ा हंसते हुए उनसे कहती है, यही वो स्टाइल है जैसे मुझे बहुत पसंद है, यही सही में तुम्हारा स्टाइल है। क्या मेरा स्टाइल क्या है? क्या तुम मेरे कपड़ों के बारे में बात कर रही हो, मेरे ड्रेस के बारे में बात कर रही हो? मैंने बहुत सालों से इसके लिए प्लानिंग की था, ऐसे ही मैं ड्रेस रहूँगा, ये मैं इसमें कूल लग रहा हूँ ना? MC काफी थोड़ा समाते हुए कहती है कि एक फुलिश मैन जिसके पास बहुत सारे क्लोथ है लेकिन वो बहुत ट्रिकी है, इसका मतलब क्या है? वो कहती है लेकिन तुम एक रियल मैन हो। थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है। MC उसकी बात सुनकर स्टन रहता है, उसे देखता रहता है, वापू उसे देखती रहती है। दोनों के बीच में बहुत सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। MC कहता है हे मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है, इतना फड़फड़ा क्यों रहा है, क्या मुझे इसे थोड़ा थोड़ा लॉ होने लगा है? अरे दोस्तों कि कल इसका कोई भी एपिसोड नहीं आया था क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर आए थे इंग्लिश में उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके आगे के लिए चैप्टर में ढूंढ रहा था किसी दूसरे वेबसाइट पर, लेकिन मुझे रॉ में मिला चैप्टर, लेकिन उसी समय मुझे अर्जेंट काम आ गया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा, इसलिए कल मेरा वीडियो एडिट नहीं हो पाया। और जब मैं अगले दिन आया, मैं इसे एडिट करना स्टार्ट किया, तब रॉ चैप्टर था वो चाइनीज़ में था और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो फिर हिंदी में ट्रांसलेट करो,
इसे बहुत समझ जाती है, इसीलिए चाइनीज से पहले इंग्लिश एक्सप्लेन करो, फिर उसे हिंदी में समझाओ आपको, इसे बहुत समय लगता है, इसलिए इसके वीडियो इतने लेट आ रहा है। मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियो मैं डेली 2 वीडियो डालूं। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी मेरा सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके सपोर्ट से डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।